नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म की जिसका नाम है फर्रे। आप लोग सोच रहे होंगे फर्रे का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को फर्रे का मतलब नहीं पता था, तो सबसे पहले मैं फर्रे का मतलब बता देता हूँ। फर्रे जो है उन नोट्स को या चिट्स को बोला जाता है जो चीटिंग करने के लिए यानी कि नकल करने के लिए इम्तहान के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो शब्द है ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल, वहाँ पर इसका चलन काफ़ी होता है। और ये शब्द आपने अक्सर, अगर आप वहाँ गए होंगे तो आपने सुने भी होंगे। तो ये फिल्म भी जो है वो चीटिंग के ऊपर यानी कि नकल के ऊपर आधारित है। इस फिल्म के निर्माताओं की बात करें तो एसकेएफ फिल्म्स इसका हिस्सा है। एसकेएफ फिल्म्स यानी कि सलमान खान वो हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि इस फिल्म में उनकी जो भांजी हैं यानी कि उनकी बहन अलवीरा की बेटी, वो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वो इसमें काम कर रही हैं। वो मुख्य किरदार निभा रही हैं इस फिल्म का। और जो अलीज़े हैं, अलीज़े अग्निहोत्री जो है वो अतुल अग्निहोत्री की बेटी हैं जो कि बीते दौर के एक्टर हैं। और उनकी जो वाइफ हैं वो हैं अलवीरा जो कि सलमान खान की बहन है और अलीज़े की माँ हैं। तो ये तो हो गया कनेक्शन। अब मैं बताता हूँ इस फिल्म में और कौन कौन है उनके साथ। तो उनके साथ है ज़ेन शॉ, साथ में प्रसन्ना बिष्ट हैं इसमें, और उसके अलावा इसमें है रौनित रॉय और जूही बब्बर। फिल्म का जो संगीत है वो दिया है सचिन जिगर ने। और इस फिल्म के अगर हम बात करें कि इस फिल्म में जो कहानी है उसकी, तो उस कहानी के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ इससे पहले कि मैं फिल्म की खामियों और खूबियों पे आऊँ। तो इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि जो एलिज़े इस फिल्म में प्रियंका का किरदार निभा रही हैं, वो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हैं और उस अनाथ आश्रम को चलाते हैं रोनित रॉय और जूही बब्बर। और जितने भी बच्चे वहाँ पे हैं वो सब इनको मम्मी पापा कह के बुलाते हैं। और ये जो अनाथ आश्रम है इसमें ज़्यादातर लड़कियाँ ही हैं। तो सारा जो उनका खर्चा है वो ये दोनों लोग उठाते हैं। और इनको बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रांट नहीं मिलती है। और इन सब लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस मुश्किल से भी जूझ रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। प्रियंका की ये खासियत है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और पढ़ाई में वो टॉप कर चुकी हैं 10th में। तो इसीलिए उनको एक स्कूल से बुलावा आता है कि आप इस स्कूल में आकर पढ़िए और हम आपकी जो फ़ीस है और बाकी चीज़ें हैं वो माफ़ करेंगे आपको। तो स्कॉलरशिप टाइप्स अगर मैं बोलूँ तो उनको वहाँ पे बुलावा आता है और उस स्कूल में पढ़ने जाती है। मुसीबत यह है कि वो जो स्कूल है वो बहुत ही हाई फाई स्कूल है, वहाँ पे बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं। और वहाँ जाके जो इनका किरदार है अलीज़े का, वो और साथ में एक और लड़का होता है जिसको ये स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पढ़ने की, और वो दोनों वहाँ पढ़ने जाते हैं। इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन बाकी लोगों के साथ दोस्ती क्यों होती है? वो दोस्ती इसलिए होती है कि कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और उनकी मदद वो चाहते हैं कि वो मदद करे। प्रियंका जिनका कैरेक्टर अलीज़े ने प्ले किया है और जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो चाहते हैं कि ये मदद करें। और वो कैसे, जो ये अमीर घर के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के नज़रों में एक इंटेलिजेंट बच्चे की तरह सामने आए क्योंकि वो दबे हुए हैं इस फीलिंग के साथ कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, ताकि उनके घर में उनको एक इज़्ज़त मिल सके। तो कहानी का मोटा मोटा लबो लुबाव ये है। पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब बात करेंगे फ़िल्म की खामियों और खूबियों की। तो इस फिल्म की जो खामी है, सबसे बड़ी खामी मुझे लगती है ये थोड़ा लॉजिक से मात खाती है। अब लॉजिक से मात क्यों खाती है? लॉजिक से मात इसलिए खाती है कि आपने फिल्म में दिखाया कि नकल जो है वो हो रही है। नकल के अलग अलग तरीके भी दिखाए हैं, ऐसे तरीके भी दिखाए हैं जो आप सोच नहीं सकते और बहुत इंटेलिजेंटली उसको दिखाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अंत में जाके मुझे लगता है कि जो स्टोरी है उसमें कहीं कन्फ्यूजन हो गया लिखने वाले को और डायरेक्टर को कि आखिर इस कहानी को दिशा क्या दें। क्योंकि नकल एक ऐसी चीज़ है जिसको गलत माना जाता है और गलत है भी। तो आप कहानी में ये नहीं तय कर पाए कि आपको इसको सही दिखाना है या गलत दिखाना है। आप अगर उसको बीच में लटकता छोड़ देंगे तो जो ऑडियंस है वो भी लटकता हुआ ही फील करेगी। तो इतना बड़ा जो एक स्टेप ये सब उठाते हैं बच्चे, और उसके बाद क्या होता है वो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं शायद नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो आपको कहानी का अंदाज़ा हो जाएगा, मज़ा ख़राब हो जाएगा। और प्रोड्यूसर के जो पैसे लगे हैं मैं उन पे बिल्कुल भी प्रहार नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि खामियों में ये एक सबसे बड़ी खामी है कि कहीं ना कहीं स्टोरी में इस फिल्म के क्लाइमैक्स को दिशा देनी चाहिए थी कि ये काम अच्छा हुआ या गलत हुआ, ये हम सब लोगों की नज़र में गलत है। लेकिन अगर गलत हुआ है
तो इस गलत को गलत की तरह दिखाना चाहिए और उसका अंत क्या होगा, आपने अंत दिखाया है, लेकिन वो अंत ऐसा है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन है। बट सेल्फ रियलाइजेशन से ज़्यादा जो बच्चों के साथ जिन बच्चों की मदद की गई है उन बच्चों का आगे क्या हुआ, तो वो सब चीज़ें छोड़ दी गई। तो मुझे लगा वो एक सबसे बड़ी खामी मुझे लगी। दूसरी खामी ये जो ऑर्फनेज है जहाँ पर रोनित रॉय और जूही बब्बर जो चलाते हैं इस ऑर्फनेज को, उनका जो बैक स्टोरी है कि वो क्यों ऐसा करते हैं कि खाली लड़कियों को ही वो यहाँ पर रखते हैं, और क्यों इतना वो मुसीबत लेके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके पास खुद के पैसे नहीं हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वो, और ये एक लॉजिक जो है उनकी बैक स्टोरी होती तो थोड़ा जो इमोशन है उसके साथ ऑडियंस और जुड़ पाती, खासतौर से रोनित रॉय और जूही बब्बर के इमोशन से और ज़्यादा जुड़ पाती। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि इस फिल्म का जो प्रमोशन है, आई थिंक जो लोग हैं वो कंफ्यूज रहे कि ये फिल्म को किस तरह से देखें। क्या ये एक लाइट हार्टेड फिल्म है, क्या ये वास्तविकता के करीब फिल्म है, या एक ये ह्यूमर वाली फिल्म है? तो आप जब एक दिशा ऑडियंस को दे देते हैं तो ऑडियंस उसी तरह से वो फिल्म देखने जाती है। तो आप एक कन्फ्यूजन लेके सिनेमा में जाते हैं और उसके बाद आप जब फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये फिल्म जो है चलो का बात तो अच्छी कह रही है कि नकल करना बुरी बात है या नकल नहीं करनी चाहिए, तो आप ग्रो करते रहते हैं कहानी के साथ कि हाँ नकल हो रही है और फिर क्या हो रहा है, लेकिन एंड में जाके जब दिशा नहीं मिलती है तो आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं प्रचार में भी ये गड़बड़ी रही कि आपने एक सही दिशा नहीं दी कि ये फिल्म क्या है, किस तरफ जा रही है और क्या संदेश देना चाहती है। तो कुल मिला के ये मुझे खामियां फिल्म में लगीं। अब बात मैं करूँगा फिल्म की खूबियों की। तो इस फिल्म की खूबी ये है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, अच्छा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में विषय में जो है इस तरह के विषय पर फिल्में बनी नहीं हैं, पूरी फिल्म तो नहीं बनी है लेकिन हिस्सा ज़रूर रही हैं। ये जो मुद्दा है ये हिस्सा ज़रूर रहा है फिल्मों का या वेब सीरीज़ का, लेकिन फिल्म नहीं बनी है। उसके ऊपर से तारीफ़ ये कि जिस तरह से नकल के जो तरीके ढूंढे गए, जो फिल्म की जो लिखाई की गई है, मुझे लगा नकल के तरीके बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद हमने भी कभी नहीं सोचे होंगे, या जो शायद जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कभी नहीं सोचे होंगे। तो उस तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक दिमाग लगाया गया उसमें। कहानी जो है वो ठीक है, और जो एक्टर्स हैं, एलिजे का मैं बोलूँगा उनकी अच्छी कोशिश है, उन्होंने अच्छा काम किया है फिल्म में, और उसके अलावा भी प्रसन्ना बिष्ट जो है उनका भी अच्छा काम है, और जो बाकी एक्टर्स हैं उनके साथ जैन शॉ हैं या फिर बाकी एक्टर्स हैं जो यंग कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, उनका भी अच्छा काम है फिल्म में का। तो एक्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा इस फिल्म के बारे में वो ये कि फिल्म जो है उसमें रोनित रॉय और जूही बब्बर दोनों का भी किरदार बहुत अच्छा है, और उन दोनों ने भी, रोनित रॉय एक अच्छे कलाकार हैं और हमेशा जब भी वो काम करते हैं तो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, और इस फिल्म में भी उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है। तो इन अभिनय के अलावा जो सेटअप है फिल्म का सेटअप की मैं बात करूं, एक ऑनेस्ट टाइप की फिल्म लेके चलते हैं, ऑनेस्टी से फिल्म अटेम्प्ट भी की गई है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि खामियों में सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने दिशा तय नहीं की कि उसको क्या एक एंड में संदेश देना है, वो तय कर पाए। उसके अलावा बाकी मुझे लगता है कि फिल्म देखी जा सकती है, आप जाके फिल्म देख सकते हैं। एक हल्की फुल्की फिल्म है, और जो एक्टर्स हैं, एलिजे जैसा मैं कह रहा था इस फिल्म के साथ डेब्यू कर रहे हैं, हो सकता है उनका फ्यूचर ब्राइट हो, आगे जाके वो और भी फिल्मों में काम करें, लेकिन इस फिल्म में उनका काम अच्छा है, और जैसा मैंने कहा बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनका भी काम अच्छा है, एनर्जेटिक है, ऊर्जा से भरे हुए हैं एक्टर्स। म्यूज़िक जो है वो भी अच्छा है, जो गाने हैं कैची हैं, और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि यंगस्टर्स जो हैं उनको वो गाने पसंद आएंगे। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि जाके आप ये फिल्म देख सकते हैं। एक लाइट हार्टेड फिल्म, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर मत जाइएगा, और मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं 3 स्टार दूंगा।